नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं सयम जैन। और चलिए खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करेंगे। बिलासपुर की बड़ी खबर से होगी शुरुआत, जहां एक मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के बीच टक्कर हुई है और इस हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं 5 लोगों की मृत्यु की खबर अब तक निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां जयराम नगर रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला है। एक मेमू ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई है, उसके ऊपर चढ़ गई है। इसकी कुछ तस्वीरें भी वो आपसे साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये मेमू का जो ट्रेन पीछे से रेक आ रहा था वो सीधे मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। और ये तस्वीर से आप समझिए इस हादसे में बताया जा रहा है 5 लोगों की मृत्यु अब तक हुई है, 12 से ज्यादा लोग घायल हैं और इससे आगे भी यह आंकड़ा बढ़ सकता है। बिलासपुर कटनी रूट पर यह घटना घटी है और ये रूट पूरी तरह से बाधित हो गया है। जांच के आदेश दिए गए, लेकिन एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। रेल हादसों में कमी आने का नाम नहीं ले रही है। बार बार सवाल उठते रेल हादसों को लेकर कि क्या कर रहे हैं रेल मंत्री। पहले एक दौर होता था जब भी रेल हादसे होते थे तो रेल मंत्री को जवाब देना पड़ता था और जवाबदेही उनके विभाग तक नहीं रहती थी। जवाबदेही सिर्फ वहां तक नहीं रहती थी कि मंत्रालय क्या कर रहा है, जवाबदेही रहती थी कि उनका पद तक छिन जाएगा। लेकिन अब तो हादसों का यह सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिर भी आंच आती ही नहीं है। देखिए इस घटना में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। किसकी ये लापरवाही है और किसकी लापरवाही के चलते ये घटना घटी है, एक बड़ा सवाल यहां खड़ा हो रहा है। बिलासपुर कटनी रूट पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है, यानी कि जो ट्रेनें कटनी से निकलकर शहडोल, अंबिकापुर के रास्ते, अनूपपुर के रास्ते बिलासपुर आ रही होंगी, वो अब कई घंटों लेट हो जाएंगी। और चलिए इस पूरी खबर को लेकर जानकारी देंगे निशांत तिवारी, हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। निशांत, ये बड़ी खबर इस हादसे को लेकर जो सामने आई है, क्या कुछ घटना स्थल पर स्थिति है इस वक्त वो भी बताइएगा। क्या रेलवे विभाग कह रहा है? जी बिल्कुल सयम जी, जैसे ही पैसेंजर और जो गुड्स वाली जो ट्रेन है वो उसकी आपस में जब भिड़ंत होती है तो अफरा तफरी इस समय मच गई है और लोग जो है, कई लोगों घायल होने की सूचना है। लेकिन रेलवे ने जो आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि की है, सिर्फ यह बता रहा है कि अभी 2 लोग ही घायल हुए। लेकिन जिस तरीके से वहां का माहौल है और जिस तरीके से एक्सीडेंट देखा जा रहा है, तो इसमें जो जानकारी मिल रही है प्राथमिक तौर पर कि कई लोगों की घायल होने की सूचना है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। रेलवे ने सिर्फ ये कहा है कि सिर्फ 2 लोगों की ही 2 ही घायल हुए। वही रेलवे ने अभी ये पुष्टि नहीं की है कि कितने लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की मौत हुई है। हालांकि आंकड़ा है वो सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ लोगों की मौत जरूर हुई है, जिससे वहां पर अफरा तफरी मची हुई है और रेलवे की जो टीम है वो बचाव कार्य में लगी हुई है। रेलवे ने अपने सारे रिसोर्स जो है वो भी लगा है इस बचाव कार्य में और जितने अफसर मौके पर पहुंच गए हैं, बचाव कार्य जारी है। काफी लोगों को नुकसान हुआ है, वहीं रेलवे को भी नुकसान हुआ क्योंकि एक 2 ट्रेन है ना, और फिर पैसेंजर ट्रेन जो है गुड्स वाली ट्रेन के ऊपर चढ़ जाना एक बड़ा हादसा है। और चूंकि इस तरह के जो हादसे हैं वो कई साल बाद हुए हैं, क्योंकि इससे पहले हादसे हुए थे लेकिन इस तरह से जो है हादसे नहीं हुए थे। लेकिन ये जो हादसा है कहीं ना कहीं बड़ा हादसा है और कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। इस मामले में अब तक क्या लापरवाही क्या लग रही है? आखिर क्या स्टेशन पैनल रूम से पूरी गड़बड़ी के चलते यह हादसा हुआ है या फिर इसमें चालक की कोई लापरवाही? क्या सिग्नल का पालन नहीं किया गया? क्या प्रथम दृष्टया समझ आ रहा है? क्या रेलवे विभाग अब तक कुछ कह पा रहा है, कहने की स्थिति में है? हालांकि अभी रेलवे की तरफ से कोई बयान अभी जारी नहीं किया गया। रेलवे के अधिकारियों से हमने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन जो पहली प्राथमिक तौर पर जो जानकारी निकल कर आई है, जो बातें जो सामने आ रही है, उसमें ये बात सामने आ रही है तो जो ऑटोमेटिक सिग्नल है जिसमें एक ही लाइन पर कई गाड़ियां चल सकती हैं, यहाँ पर एक ही लाइन में 2 गाड़ियां थी और एक गुड्स वाली थी, मालगाड़ी थी यानी कि, और दूसरी जो है वो पैसेंजर ट्रेन थी। लेकिन कहा जा रहा है कि जब ऑटोमेटिक सिग्नल में अगर कोई तकनीकी आ जाती है तो वहां पे सिग्नल ग्रीन हो जाता है और गाड़ियां चल बढ़ती हैं आगे। और ऑटोमेटिक सिग्नल में ये होता है कि अगर एक गाड़ी आगे जा रही है तो दूसरी गाड़ी को ऑटोमेटिक रेड सिग्नल हो जाता है ताकि वो गाड़ी पीछे रुक जाती है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर तकनीकी दिक्कत आई होगी तो वहां पर ग्रीन सिग्नल हो गया होगा और गाड़ी आगे बढ़ गई। और जब गाड़ी आगे बढ़ गई है तो इस तरह की जो दुर्घटना वो सामने आई है। पहली दृष्टया ये है जो कि बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी बात की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं। निशांत, बताया कटनी बिलासपुर रूट पर यह हादसा हुआ, क्या उसी रूट पर ये पूरा का पूरा घटना हुई है जो बताया गया, कटनी बिलासपुर रूट?
जी बिल्कुल, जो बिलासपुर के पास जयराम नगर स्टेशन है, जो अप लाइन है, वहां पर ये हादसा हुआ है। तो ये पूरा रूट जो है वो कटनी से जुड़ा हुआ रूट है। हालांकि कटनी काफी दूर है और ये जो साइडोल वाला रास्ता जो है कटनी को जाता है, लेकिन जो बिलासपुर के जो जांजगीर वाला जो रास्ता है उस तरफ पूरी लाइन पर हुआ है। लेकिन ये पूरी लाइन जो है वो नागपुर और कटनी को जोड़ती है। इस तरीके से ये बड़े रेल लाइन को जोड़ती है और यहाँ पर हादसा होने से, बिलासपुर में हादसा होने से, इसमें नागपुर जोन और जो कटनी जोन है ये दोनों प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये जो जोन है बिलासपुर जोन है, बड़ा स्टेशन है। अगर यहाँ पर हादसा होता है तो बाकी जगह जो है स्थिति जो है वो नियंत्रित से बाहर हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेनों को रद्द करना पड़ जाता है और कुछ गाड़ियों को भी दूसरे रूट से डाइवर्ट किया जा सकता है। जी निशांत, जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि अभी मौतों की पुष्टि पूरी तरह से रेलवे नहीं कर रहा है, क्या कुछ घटनाक्रम वहां चल रहा है? क्या जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाने की जो कार्रवाई वो की जा रही है, काम किया जा रहा है, और मृतक है उनकी शिनाख्त करना भी बहुत जरूरी है? आसपास के जो सह यात्री रहे उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, जो आसपास के यात्री हैं वो काफी हताहत हैं और चौंके हुए हैं कि आखिर हादसा इस तरह से कैसे हो गया। जो वहां पे लोग स्टेशन मतलब ट्रेन में थे और जो लोग बच गए हैं वो काफी अपने आप को खुशनसीब बता रहे हैं कि आखिर ये हादसा हुआ है, इसमें हम बच गए हैं। लेकिन कुछ लोगों को जो चोटें आई हैं उसको लेकर जो है रेलवे गंभीर है और गंभीर रूप से अपनी पूरी ताकत रेलवे ने झोंक दी है, क्योंकि ये जोन है और जोन में बहुत सारे जो रिसोर्स हैं वो उपलब्ध होते हैं और जो रिसोर्स है उसका प्रयोग जो है रेलवे कर रहा है। वहां पर रेलवे की फोर्स जो सीआरपीएफ है, जो आरपीएफ है, आरपीएफ के जवान जो है वो पहुंच गए हैं और वो भी बचाव कार्य में लग गए हैं। जहां पर जो घायल हैं उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है और जिनकी अगर मृत्यु हो गई है, अगर अभी तो पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन अगर जैसे मृत्यु हो गई है तो उनकी भी शिनाख्त की जाएगी और आगे क्या कुछ जो सामने निकल कर आएगा इसकी भी जानकारी आगे मिल पाएगी। निशांत, 5 लोगों की मौत का जो एक आंकड़ा अब तक निकलकर सामने आया, क्या समझे कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है? क्योंकि ये दर्दनाक घटना की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि आंकड़ा शायद से बड़ा हो, क्योंकि भीषण ये हादसा है। पूरी तरह से देखिए आप, मेमू ट्रेन जो है वो मालगाड़ी के डिब्बों के ऊपर चढ़ते हुए वहां से निकली है और ये दृश्य को देखकर कोई भी कह सकता है यदि पैसेंजर ट्रेन यदि भिड़ रही है किसी मालगाड़ी से तो हादसे के बाद घायल और मृतकों की संख्या बढ़ना स्वाभाविक माना जाएगा। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक है और इसको देखकर कोई भी धैर्य की तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो जो मालगाड़ी है उसके ऊपर अपने आप में बता रही है कि ये कितना बड़ा हादसा है। लेकिन अब देखना होगा कि कितने लोग इसमें घायल हुए हैं और क्या कुछ सामने निकल कर आता है कि ड्राइवर की लापरवाही समझ में आई है, ये निकल कर आती है, या फिर सिग्नल की कोई गड़बड़ी है। ये प्राथमिक तौर पर जांच का विषय होगा कि अगर ड्राइवर की गड़बड़ी होगी तो यहाँ पर ड्राइवर को जो है पनिश किया जाएगा और वहीं ऑटोमेटिक अगर सिग्नल की गड़बड़ी होगी तो सिग्नल को लेकर भी जांच टीम गठित की जाएगी और जांच टीम में जो भी कुछ निकल कर आएगा, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करने की बात आगे होगी। लेकिन अभी तक जो आपने 5 का आंकड़ा बताया जिनकी मौत की अगर बात की जाए तो अभी हालांकि किसी प्रकार की पुष्टि नहीं की जा सकती है कि कितने लोगों की मौत हुई है। जरूर, क्योंकि लगातार यहाँ पर कितने किलोमीटर दूर है बिलासपुर स्टेशन से ले जाया जा रहा है? स्थल है वो कितने किलोमीटर दूर है? जी ये तो बिलासपुर स्टेशन से लगभग ये 15 किलोमीटर, अगर रेलवे रूट की बात की जाए तो 10 से 15 किलोमीटर की रूट ये जयराम नगर का होता है। अगर शहर से बात की जाए तो शहर से थोड़ा दूर आउटर इलाका हो जाता है, लेकिन अगर रेलवे रूट की बात करें तो 10 से 15 किलोमीटर का होता है। जहां पर ये जयराम नगर का स्टेशन के पास की ये घटना है और ये पूरी जो घटना है ये दिल दहला देने वाली घटना है, क्योंकि इस तरह का जो बड़ा हादसा हुआ है एक रेलवे के लिए दुखद है, लोगों के लिए भी दुखद है कि इस तरह की घटना ना हो। लेकिन अगर जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई तो जरूर होगी। बिल्कुल निशांत, अब घटना के बाद कार्रवाई की बात रेलवे अक्सर कहता आता है लेकिन उससे सुधार नहीं लिया जाता है। घटनाओं का एक बड़ा इतिहास भी रहा है। निशांत, एक और चीज मैं आज जानना चाहता हूं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं लगातार कई सारे हादसे हुए हैं बीते 2 साल के अंदर ही। रेलवे के जो हादसों का आंकड़ा निकालेंगे ना तो बहुत ज्यादा निकलेगा और ऐसे में क्या लग रहा है कई बार सिस्टम की बात की जाती है, खामी की जाती है, सिस्टम में कुछ खामी है, क्योंकि ऐसी लापरवाहियों से होता क्या है किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, कोई अपने परिजन को खो देता है हमेशा हमेशा के लिए इन लापरवाहियों के चलते। तो लापरवाही तो इस मामले में रही होगी कहीं ना कहीं। जी
बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो लापरवाही तो सामने आ सकती है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि 2 साल में हादसों का आंकड़ा बढ़ा है, तो यहाँ पर रेलवे एक तरफ जो है वो दावा करता है कि हम ऑटोमेटिक सिग्नल लगा रहे हैं, जहाँ पर एक ही लाइन में कई ट्रेन एक ही लाइन पर कई ट्रेन चल सकती है, लेकिन यहाँ पर दूसरी ही ट्रेन जा रही है और ये हादसा आज हो गया। तो यानी कि कहीं ना कहीं एक तो सिस्टम की भी चूक जो है वो अगर ऐसे देखा जाए तो समझ में आ सकती है। और वही जो लापरवाहियों की बात की जाए तो लापरवाही यह समझ में आती है प्राथमिक तौर पर कि जिस तरह से जो रेलवे जो चालक है उन्हें आराम नहीं मिलता है। कई बार इसको लेकर जो चालक है, जो लोको पायलट है, उन्होंने आंदोलन किया है और इसके पहले भी जो मालगाड़ियों के जो चालक हैं उन्होंने भी अपनी बातें रखी है। मीडिया में भी खबरें कई बार आई हैं कि उन्हें आराम नहीं मिल पाता है और जिसकी वजह से ये हादसे कई बार हो जाते हैं। तो रेलवे जो लोको पायलट हैं उनको कहीं ना कहीं आराम जरूर देना होगा। और जो सिग्नल की बात है, जो ऑटोमेटिक सिग्नल की बात है जो रेलवे लगाने का दावा करता है, जहां पर एक्सीडेंट कहां पर ये चूक हो रही है, कहां पर गड़बड़ी हो रही है, इसको जांच करने और देखने की जरूरत है। बिल्कुल निशांत, तो घटना घटी है तो मामले सारे उठाए जाएंगे, जो भी लंबित थे उनको भी उठाया जाएगा। लापरवाही क्या कुछ है वो एक फिलहाल एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन हम अपने दर्शकों को जरूर यहाँ बता दें कि ये बिलासपुर के पास जयराम नगर स्टेशन पे ये घटना घटी है। वहाँ एक मालगाड़ी के पीछे मेमू ट्रेन आके घुस गई है और देखिए इस हादसे में अब तक जो मौतों की पुष्टि नहीं बताई गई, 6 लोगों की मौत हुई है, उसको ही अभी रेलवे पुष्ट नहीं कर रहे हैं। आंकड़ा बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन फिलहाल जो खबरें सूत्रों से हमारे पास आ रही हैं वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। इसके अलावा 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, लेकिन हादसे की तस्वीर जब जब देखी जाती है तब लगता है कि ये 6 का जो आंकड़ा बताया जा रहा है बहुत कम है। घटना इससे बड़ी है और इसको कैसे समझेगी रेलवे, क्योंकि इसमें सुधार की बहुत जरूरत है। देखिए राहत बचाव कार्य भी वहां चल रहा है, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि घटना स्थल पर क्या कुछ स्थिति बनी होगी। कई लोग अपने परिजनों के साथ वहां सफर कर रहे होंगे, उन्होंने अपने परिजनों को खो दिया होगा, कई बुरी तरह घायल हो गए होंगे। इसके बाद मुआवजे का ऐलान होना एक बहुत छोटी चीज है। अक्सर हम देखते हैं रेल कोष अपना खोल के रख देता है जब जब ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन उनसे बचने की, उनसे सुधार लेने की बहुत जरूरत रहती है, लेकिन वो अक्सर ऐसा होता नहीं है। हर घटना के बाद एक जांच कमेटी बनाई जाती है, जांच कमेटी दावा करती है, पोल खोलती है कि इस कारण से यह हादसा हुआ है, लेकिन फिर एक और घटना घटती है और फिर वो सारे मामले दब जाते हैं या उठ जाते हैं, लेकिन उठते तो उनसे सुधार कुछ नहीं लिया जाता है। इस घटना के पीछे भी अब तक पुष्टि नहीं हो पा रही है कि क्या कुछ इसके पीछे कारण है। शुरुआती तौर पर रेलवे जरूर बोल रहा है कि सारे संसाधनों का उपयोग कर यहां पहुंचाया जा रहा है, जिससे जल्द से जल्द यहां राहत और बचाव कार्य किया जा सके। उसके बाद जो ट्रैक है उसको भी सुचारू करना होगा, क्योंकि कटनी बिलासपुर रूट पर यह हादसा हुआ है तो वो ट्रैक अभी पूरी तरह से आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है और उस ट्रैक को खोलना भी बहुत जरूरी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वो ट्रैक माना जाता है 2 तरीके से। एक तो यात्री ट्रेनों के लिए और दूसरा वहां से कोल की जो सप्लाई मालगाड़ियों के द्वारा होती है, वो हर पल ये ट्रैक चलता ही रहता है 24 घंटे। तो ऐसे में इस ट्रैक को सुचारू करना ही बहुत जरूरी है। लेकिन एक घटना की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसको देख के समझिए आज 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी में भी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग की बात की जाती है, लोगों को कंफर्ट देने की बात की जाती है, आरामदायक सफर आपको ट्रेनों में दिया जाएगा, बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन इस तस्वीर के बाद सब धराशायी हो जाता है। सिर्फ याद रह जाती है कि आखिर इस घटना के बाद जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया होगा, क्या वो उन दावों में आए थे, वो उन वादों में आए थे क्या? ये सोचकर उन्होंने ट्रेन में कदम रखा था कि उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी होगी? ये सारे सवाल हैं इस वक्त, वो अभी खड़े हुए हैं, लेकिन इनका जवाब कौन देगी, सरकार या फिर रेल विभाग? हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि अलग अलग सूत्र हमें बता रहे हैं, कहीं 6 का, कहीं 8 का, कहीं 10 का ये आंकड़ा है, लेकिन 6 लोगों की मौत की खबर अब तक निकलकर सामने आ रही है। और बिलासपुर एक बड़ा रेलवे हब है, क्योंकि बिलासपुर से जो मुंबई हावड़ा रूट है वो भी निकला है, कटनी बिलासपुर रेलखंड भी निकला है और बिलासपुर एक जोन है। तो ऐसे में बिलासपुर में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। रेल के जो सारे संसाधन होते हैं, यानी एक्सीडेंटल एम्बुलेंस जो चलाई जाती है वो भी उनके पास है और क्रेन मशीन हो, सब बिलासपुर में उपलब्ध है। तो जल्द से जल्द इस ट्रैक को सुचारू कर लिया जाएगा, लेकिन इस हादसे के पीछे जो कारण है उसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। ये घटना पहली बार नहीं हो रही है, इससे पहले भी हमने देखा उड़ीसा में एक बड़ी घटना घटी थी जहां कई लोगों की जान चली गई थी, जहां ट्रेनों की आपस में टक्कर हुई थी और उस घटना में कई लोगों की जान चली गई। हर राज्य के अंदर रेल एक्सीडेंट का कुछ ना कुछ एक इतिहास जरूर है।
आज ये आप कह सकते हैं भारत के सभी जो राज्य हैं वहां रेलवे ट्रैक पहुंचा है और हर राज्य में कोई ना कोई ऐसी घटना घटी है जो अपने आप में एक इतिहास रखती है, लेकिन उनसे सबक और सीख नहीं ली जा रही है। आज रेलवे में टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। टिकट बुकिंग के नाम पर आप देखिए कैसे मारामारी है। उसके बावजूद जो लोग टिकट पा लेते हैं वो खुशनसीब होते हैं, लेकिन इस घटना से सीख और सबक कौन लेगा? रेलवे को लेना है। ये घटनाएं कितनी बार घट चुकी हैं जब ट्रेनें एक्सीडेंट होती है और आज के इस दौर में दिन दहाड़े ये घटना हो रही है। आप देखिए कैसे एक मालगाड़ी और मेमू ट्रेन की टक्कर हो गई हुई। रात के समय हमने हादसे खूब सुने हैं कि रात के समय दो ट्रेनें आपस में टकरा गई, लेकिन दिन दहाड़े ये ट्रेन का जो हादसा हुआ है इसके बाद क्या कार्रवाई होती है उस पर भी नजर रहेगी। और फिलहाल घायल और मौतों की जो पुष्टि रेलवे को भी करना है उसका इंतजार है। हमारे सहयोगी निशांत हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया निशांत आपका।